पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई स्प्रिंग बोर्ड परिवार के सदस्य बनने पर और आरएस को एज अ करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। क्योंकि जिस फेज से आप अभी अभी है, जिस फेज में, उससे मैं भी निकली हूँ। तो उस टाइम ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है कि हम अभी किस फील्ड में जाए। क्योंकि हमारे को इस टाइम बहुत हम शॉर्ट गोल्स बनाते हैं। हमें लगता है कि हम कोई सा भी बस एग्जाम क्लियर कर लें और एक बार नौकरी पे लग जाए। पर जब तक सही डायरेक्शन में नहीं जाते तब तक मतलब आपके लॉन्ग टर्म जो आपके गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। मेरे कई फ्रेंड्स थे, अभी मतलब यही डिस्कशन कर रहे थे अभी नीचे भी, कि जो टॉपर्स थे उन्होंने अपने मतलब टॉपर्स भी और मेरे कई फ्रेंड्स जिन्होंने ये सोचा था कि नहीं हमें ये अचीव करना है, दैट्स इट। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा करी थी स्कूल के टाइम में। तो मेरा ये था कि नहीं अभी ये वाली चीज़ तो मुझसे होगी नहीं, इंजीनियरिंग में आईआईटी ये सब। तो मैं उसके बाद का करियर ऑप्शन चूज करूं। तो मैंने आरएस का तभी दिमाग में डाल लिया था। अब मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आईए, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में, कुछ जूनियर अकाउंटेंट में, इन सब में अपने सेटल हो गए, जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। मैं एवरेज होके भी मैंने हिम्मत की, साहस की कि मैं थोड़े बड़े सपने देखूं। और मैंने आरएस का एग्जाम दिया। एक बार में सफलता नहीं मिली, 211 रैंक आई। दूसरी बार दिया, दूसरी बार में मेरी 5वीं रैंक आई। पर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कोई और एग्जाम पे फोकस नहीं किया। मैंने अपने मतलब मैं 2013 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी और 2021 में आके मेरे को इसका परिणाम मिला था। तो इसमें धैर्य, निरंतरता और आपको हर चीज के अंदर एक अपना दृढ़ विश्वास आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जब जाके ये आपका ड्रीम जो गोल है वो अचीव होगा आपको। क्योंकि फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं। क्योंकि अगर फेलियर्स नहीं आएंगे तो आपको आपकी गलतियों का पता भी नहीं चलेगा। तो जितनी गलतियां करनी है आप कर लीजिए। अभी टेस्ट के अंदर जब आप स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन करेंगे, आपके वीकली टेस्ट हुआ करेंगे। तो जितनी गलतियां आपको करनी है अभी आप एक बार में कर लीजिए। क्योंकि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा उस टाइम गलतियों की, मेरा ये मानना है, एक बार में निकालना सबसे अच्छा होता है, एज कम्पेयर टू मी जिसको 2 बार में इसको क्लियर करना पड़ा। और आपको आरएस का जो पैटर्न है वो तो पता ही होगा। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स की बात करती हूँ। प्रीलिम्स में आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है कि आपको कितनी चीज़ें पता है। तो उसके लिए आपको फैक्ट्स भी लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना होता है। या कोई इंसिडेंस जैसे कब हुआ है, 1857 में ये हुआ है, 1892 में ये हुआ है, तो उसमें क्या काम आएगा, आपकी फैक्चुअल नॉलेज आपको पता होने चाहिए ये उस ईयर में हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में मदद मिलेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स सिर्फ क्लियर करना है, हमारे को वहाँ पे टॉपर नहीं बनना, क्योंकि वहाँ के मार्क्स आपको कहीं हेल्प नहीं करेंगे। आपको अपना स्मार्ट स्टडी करनी है बजाय हार्ड स्टडी के। क्योंकि आपको जो इवेंचुअली काम आएगा वो है आपके कट ऑफ मार्क्स। बस आप कट ऑफ, एक इंसान के 96 से एक के 126 है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है। दोनों मेंस के अंदर जब बैठेंगे तो शून्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सोर्सेज, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आपको ये भी सबसे बड़ी बात है, आपको सब चीजें मिलेगी। आपको इधर उधर से भागने की या इधर उधर से मटेरियल कबाड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक सीधा सटीक डायरेक्शन मिला हुआ है, बस आपको उस डायरेक्शन पे चलते जाना है। फिर आई मेंस की बात। मेंस में आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, वहाँ पे आपकी लेखन शैली की और आपकी नॉलेज दोनों का टेस्ट होता है। नॉलेज आपने बहुत अच्छी आपने गैदर कर लेते हैं अपने प्रीलिम्स के टाइम, इस फेज के टाइम, तो आप कितना अच्छा उस नॉलेज को उस पेपर पे प्रेजेंट करते हैं ये मायने रखता है मेंस के अंदर। 2016 का जो मैं पेपर दिया था उसमें मैंने गलतियां इसी चीज में की थी, अपने आंसर प्रेजेंटेशन में। क्योंकि जब मैं पेपर दे के निकली थी तो मुझे ऐसा लगा था मैंने तो सारे आंसर्स अटेम्प्ट किए और सारी अपनी नॉलेज पेपर पे उड़ेल दिए, तो मेरे को तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, मेरे को इतने अच्छे जितने मिलने चाहिए थे वो नंबर नहीं मिले। गलती मेरी थी। क्यों? क्योंकि मैंने उनको जो प्रेजेंट करने का तरीका था वो बहुत ही वेग, मतलब कुछ भी बस वो उस पर लिख रही हूँ अपने, मतलब वॉमिट कर देते हैं अपन, बस उस तरीके से मैंने पेपर पे लिख दिया था। इन चीज़ों से मैंने सीखा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए। जो अपने सब्जेक्ट्स आते भी नहीं थे वो भी मैंने उन उन टेस्ट में भी मैं बैठती थी ये सोच के कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कि अगर एग्जाम में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं होता,
हाथ पैर सिर कुछ भी, तो उसके अंदर हमें ये पता होता है कि उस आंसर्स में उन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट भी नहीं करें तो एक कॉन्फिडेंस नहीं गिरे, क्योंकि जब RS 2018 का फर्स्ट पेपर हुआ था, पहला दिन पहला पेपर, लगातार 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन लगातार। कोई और होता तो मेरा ये मानना है कि जो भी अगर मैं फ्रेशर होती तो मेरा कहीं ना कहीं मनोबल टूटता, लेकिन मेरे को ये पता था ये 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे ना, ऐसे टेस्ट में कई बार होता था कि कई क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, वो बाकियों को भी नहीं आते थे, तो ये चीज बराबर रहेगी, क्योंकि इतना जब मैंने इतना सब पढ़ा है तब भी ये 5 नहीं आ रहे, तो ये बाकियों को कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा तो उनको भी नहीं आ रहे होंगे, और मैंने बाकी का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, और मेरे 119 या 113 ये नंबर आए थे फर्स्ट पेपर में। तो ये बात होती है कॉन्फिडेंस